हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे आज जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बने थे या उसमें बनने वाले क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखा है क्वेश्चन, इसमें एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो गंतव्य तक, जो गंतव्य का मतलब पहुंचने वाला स्थान है, वहां तक 15 मिनट देरी से पहुंचता है। परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसकी यात्रा की दूरी बताएं। देखो, इस तरीके का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है, तो आप बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, जब आपको दो चाल दिए जाएं, पहली चाल से जाता है तो कुछ समय पहले या देर में पहुंचता है, फिर आपका दूसरी चाल देता है और कुछ समय पहले या बाद में पहुंचता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ही आसान ट्रिक लगानी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो इसमें दोनों चाल है ना, 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, तो दोनों चालों का गुणनफल हम यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप का बता देते हैं आपको कि S1 इंटू S2, दोनों चालों का गुणनफल किया जाएगा। बटा में जो S1 और S2 होंगे वो S1 S2 का डिफरेंस किया जाएगा। यहाँ पर माइनस नहीं लेना होता है, ठीक है। हो सकता है S1 बड़ा हो S2 बड़ा हो, तो इसमें माइनस नहीं लेना है, ठीक है। और फिर गुणा में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर टाइम लगाना होता है, ठीक है। टाइम का अंतर, टाइम का डिफरेंस कितना हो रहा है, ये टाइम का मतलब क्या है, टाइम का डिफरेंस। तो आपको ऐसे समझना है कि पहले जो 4 थी, दूसरी 6 थी, तो दोनों का गुणा करना है। 4 और 6 का अंतर करेंगे तो 2 आएगा नीचे, फिर गुणे में 15 मिनट देरी से पहुंचता है और 10 मिनट पहले। जब भी आपको पहले और देर मिले, ठीक है, पहले और बाद मिले, पहले और बाद मिले, या एक काम कर लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि देरी और बाद, ये माइनस प्लस से समझाते हैं। कभी भी माइनस मतलब पहले या बाद में मिले तो आपको प्लस करना है इस वाली कंडीशन में, या पहले और बाद मिले तब भी आपको प्लस करना है। जब आपको दोनों एक जैसी मिली, जैसे पहले पहले, तो हमें माइनस करना है, या बाद बाद तो हमारा दोनों में प्लस करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं समझना है इसको पहले को माइनस या बाद को माइनस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये समझाने के लिए है आपके, ठीक है। तो ये क्या करना है आपको, टाइम कितना पहले देरी हो रही है फिर पहले पहुंचा जा रहा है, यानी कि 15 और 10 को जोड़ा जाना है। 15 10 कितना होगा, 25। ये मिनट में होते हैं तो इनको घंटे में बनाने के लिए हम 60 से भाग करते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, 6 एकम 6, 6 से 6 दशारम 60 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 से पाँचम 25। तो इसका मतलब क्या है, हमारा 5 किलोमीटर जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। दूरी इसमें डायरेक्ट ही आती है, तो एक बार और करके दिखा देते हैं। सीधा आपको याद रखना है, जो आपकी प्रति घंटे की चाल है ना, वो 4 गुणे 6, 4 गुणे 6 लिखेंगे, 4 और 6 का अंतर लिखेंगे 2 नीचे, गुणे में समय का अंतर। पहले और बाद लिखा है ना, पहले या देरी से लिखा है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो 15 10 25। ये मिनट में दिए होते हैं, और इसको अगर उसमें निकालना हो घंटे में, तो हमें 60 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 6 6 एकम 6, 6 से 6 दशारम 60, फिर 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, 5 एकम 5, पचम 25। तो हमने देखा कितना आया हमारा, 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ लिखा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 10 घंटे में समाप्त करता है। आधी दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैयार करता है। कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, आधी आधी लिखा है ना, आधी आधी का मतलब क्या है, दो समान दूरी है। आधी दूरी का मतलब क्या होता है, समान दूरी। जैसे आपने एक यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू पूछा है, एक दूरी दिया होगा, यहाँ पर आधा किया जाएगा, तो ये पहला वाला पार्ट इतना और दूसरा वाला पार्ट इतना, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो बस एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी सारे विकल्प हैं उन सभी को आधा कर दीजिए, और फिर क्या चेक करिए, आप ऐसे समझें कि पहले तो विकल्प इतना ही लिखा लेने दें, ठीक है। और 21 और 24 से में आपके जो 21 बराबर क्या होता है, 3 गुणे 7 होता है। 24 क्या होता है आपका, 3 गुणे में 8 होता है। तो आपको याद रखना है, 8 से, 3 से और 7 से कटने वाला ही आंसर होगा। देखिएगा, अब हम सबसे पहले यूनिक चीज़ देखें 7 से, तो 7 से पहला वाला कटेगा नहीं, गलत हो जाएगा, और दूसरा वाला कट सकता है, और 7 21, ये वाला तीसरा गलत हो जाएगा, फिर ये चौथा भी गलत हो जाएगा। यानी कि हमें पता चल रहा है कि 7 से कटने वाला एक ही विकल्प दिया हुआ है, तो आंसर हमारा यही होगा, ठीक है। ये तो हमारा विकल्प हो गया, लेकिन अब बनाएंगे कैसे। देखो, आंसर तो हो गया हमारा, एक बार बनाकर और देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, मान लेते हैं आपने जो दूरी है वो आपने टोटल दूरी 2D मानी है, ठीक है। पहली बार एक D आधी दूरी,
कितने की स्पीड से जाते हैं, 21 की स्पीड से, प्लस फिर एक आधी दूरी यानी कि डी और बचा है, कितने की स्पीड से जाते हैं, 24 की स्पीड से। बराबर में आपको जो समय लगता है टोटल कितना, 10 घंटे का समय लगता है, 10 लिखेंगे, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या तो ऐसा रख लीजिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, बाकी वही ऑप्शन तो हो ही जाएगा। इनका 21 और 4 का इनका गुणा करेंगे तो देखो 21 में आपके 3 और 7 होते हैं, और 24 में आपके कितना, 3 और 8 होते हैं। यानी कि हमारा जो लासा आएगा, 3 तो 3 मैच ही कर रहा है, तो 3 आएगा, फिर 7 आएगा और 8 आएगा। इतना तो आपका लासा बन जाना है। जब आप इसमें 21 से भाग करेंगे तो 7 या 21 भाग चला जाएगा, तो ये कितना, 8D बनेगा, ठीक है। और 24 से जब भाग जाएगा तो 8 या 24 चला जाएगा, यहाँ पर 7D हो जाएगा, ठीक। बराबर में ये 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 8 और 7 करेंगे तो ये 15D हो जाएगा। बराबर में 10 गुणे में, ये नीचे जो साइड में गुणा थे ना, इधर लिख देंगे पूरा, 3 गुणे 7 गुणे में 8। अब देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 3 से 3 कट ही जाएगा। तो जो हमारा डी का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, डी बराबर 2 7 14 14 8 कितना होगा, 112। तो 112 ये एक डी का मान है, यानी कि यहाँ का भी यहाँ का भी। और 2D का निकालना है, तो इसका मतलब 2D वैल्यू कितना होगा, तो डबल हो जाएगा, 224, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। या आप ऐसे समझें, एक विकल्प और तरीके से बना सकते हैं कि 2D बराबर कितना है, मान लेते 224 है, अगर इसे डिवाइड करते तो ये 112 आता। अगर आप यहाँ पर 112 रख देते, यहाँ पर 112 रख देते, तब आपके अगर 10 घंटे निकल आते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चन आपके जो टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दो बस स्टेशन से दो बसें एक दूसरे की तरफ क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। मिलते समय एक बस दूसरे से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुका है। दोनों बस स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। देखिएगा, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। और इसको बनाएंगे कैसे, आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत ही आसान वे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। उन्हें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दोनों बसें एक तरफ एक से एक दूसरे की तरफ हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। मिलते समय एक बस दूसरे बस से 80 किलोमीटर अधिक दूरी पर है। तो जो अधिक दूरी तय कर चुका है, दोनों बस स्टेशनों के बीच, मतलब दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे कंडीशन में, तो इस वाले स्थिति में हमारी जो दूरी होना चाहिए वो हमारी बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। आने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लॉन्ग मेथड भी, शॉर्ट मेथड भी, लेकिन हम एक आपको ट्रिक के माध्यम से और बता देते हैं आपको करना कैसे है। देखो, वैसे अगर बेसिकली निकाला जाएगा तो भी क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कठिन होगा। तो आप तो ऐसे समझें कि आप कैसे समझें। देखो, आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए, तो ये अगर 20 किलोमीटर की चाल से जाती है, दूसरी अगर 25 की चाल से जाती है, तो आपको क्या करना है, जो दोनों चालें हैं ना, S1 कितना मान है 20, S2 कितना है आपका 25, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, दोनों चालों का योगफल, दोनों चालों का योग करेंगे तो ये क्या, हम एक फॉर्मेट बना देते हैं कि S1 प्लस S2 कर देंगे, बटा में हम S1 माइनस S2 कर देंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर ये अगर ये माइनस भी आता है तो माइनस को नहीं लिखना है, लेकिन अंतर जरूर करना है, ठीक है। फिर अलग से यहाँ पर दूरी का गुणा कर देना है, ठीक है। दूरी का डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ पर गुणा कर देना है। यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है, पहली चाल 20 है, दूसरी चाल 25 है, तो 20 प्लस 25 कर देंगे ऊपर, और नीचे भी 20 और 25 का एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही करें, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, चलिए फॉर्मेट बना देते हैं, नहीं तो कोई बच्चा कहेगा इतना जल्दी कैसे आ गया, ठीक है। 20 25 का प्लस करेंगे और 20 और 25 का माइनस डिफरेंस कर देंगे, और गुणे में समय रहेगा तो समय सॉरी दूरी रहेगी अधिक, जितना किलोमीटर अधिक होगा ना उतनी ही साथ में गुणा कर देना, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना, 20 और 25 को जोड़ेंगे ये 45 बनेगा, बटा में ये 5 बन जाएगा, ठीक है, गुणे में ये 80 हो जाएगा, ठीक। तो ये 5 एकम 5, 5 से 5 एकम 45, 9 का गुणा 80 में करेंगे तो 9 8 72, ये 720 जो बनेगा, 720 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, बस क्या है, समझने का तरीका होना चाहिए। और ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हो गया। अगर आप बनाना चाहोगे ना तो बेसिकली बनाना होगा, पहला अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन इसको इसी टाइप से आप करिएगा और आसानी से समय भी बचा लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा है और आगे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है। उसी क्षण चोर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या है, देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। चलिए, यहाँ पर लिखा है एक सिपाही एक चोर को
200 मीटर की दूरी पर दिखता है। मान लेते हैं हमारे पास डिस्टेंस कितना है, हमारे पास 200 मीटर है, ठीक है। आपकी सापेक्ष चाल निकाली जाएगी। सापेक्ष चाल, चाल कितनी होगी, बड़े में से छोटा यानी कि 12 - 10 करेंगे तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये यहाँ पर मीटर में दिया है तो चाल को हम सेकंड मीटर पर सेकंड में बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 में 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 नम 18। तो ये हो जाएगा 5/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये चाल किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो हमारे पास डी और एस दिया हुआ है। तो अगर हम तुमसे पूछें कि टाइम कितना होगा इसका, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब क्या है, डिस्टेंस था 200 मीटर और स्पीड जो है वो कितना है आपका, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो कितना है, ये दिया हुआ है 5/9, 5/9। तो देखो यहाँ पर 5/9 करेंगे, 9 नीचे ना लिखकर हम ऊपर लिख देते हैं सीधा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 0। तो हमने देखा 40 और 9 का गुणा करेंगे, 4 9 36। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, टाइम इतना सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड में है वैल्यू, ठीक है। अगर इसमें देखो घंटे में भी वैल्यू दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम सेकेंड में है ये वैल्यू। अगर इसे घंटे में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले तो सेकंड को मिनट में चेंज करना होगा तो 60 से भाग, और फिर मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो फिर 60 से भाग। 1 0 से 1 0, 6 एकम 6, 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 एकम 6। तो हमारा जो बनेगा 1 बटा यहाँ पर 10 बनेगा इसका जो टाइम, ठीक है। अब हमारे पास टाइम इतना है 1/10। और दूरी निकालने के लिए आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, चोर और पुलिस वाला है ना, तो क्या बोला है, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। तो जल्दी बताएं। तो देखिएगा, अब आपको बता दें, अगर चोर के द्वारा पकड़ना होगा तो चोर द्वारा दूरी कितना होगा। तो जो चोर के द्वारा, आपको पता ना दूरी का मतलब क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो ये चाल कितना दिया है हमारा, चोर का पुलिस का कितना चाल है, 12, ठीक है। और गुणे में 1/10। तो हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.2 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये 1200 मीटर, या इसे ऐसा लिख सकते हैं 1200 मीटर। तो इसे कह सकते हैं 1 किलोमीटर और 200 मीटर। तो अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में थोड़ा पूछने का तरीका थोड़ा गलत है। अब ये पूछा गया है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। तो देखिए सिपाही तो 1200 मीटर चला है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा होगा ऐसा, देखो 1200 विकल्प तो दिया नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा होगा कि जो चोर है वो कितना दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो देखिएगा 100 मीटर तो वो पहले से ही है, 200 मीटर तो वो पहले से ही है, लेकिन इसमें से अगर 1000 मीटर और है, अगर 200 इसको हटा दें तो 200 इसमें हटा देंगे, अगर हम 200 माइनस करेंगे तो 1000 मीटर इसका जो बनेगा वो आंसर बनेगा। कहने का मतलब क्वेश्चन में पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में पूछा जाना था कि चोर जो है वो आगे कितनी दूरी चलने पर पकड़ा जाएगा। तो देखो पुलिस द्वारा तो टोटल 1200 तय की गई है, जिसमें वो 200 मीटर दूर आगे तो पहले से ही था। तो इसका मतलब है जो चोर चला होगा वो 1000 मीटर चला होगा कि नहीं, 1000 मीटर को क्या 1 किलोमीटर देना होगा आंसर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा। देखो विकल्प में 1200 तो है नहीं हमारा, या 1.2, तो 1 किलोमीटर आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमारी चोर के द्वारा चली गई दूरी होगी वो तो, क्योंकि 200 मीटर तो वो पहले ही से ही था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये वीडियो सभी को पसंद आया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।